चुनाव आयोग का बयान सामने आया है। चुनाव आयोग ने यह कह दिया है, बड़ा बयान, कि पूरी तैयारी कर ली गई, हम तैयार हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि काउंटिंग की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। ट्रिपल लेयर की सिक्योरिटी के साथ ये काउंटिंग होगी। जैसा कि अमृत बता रहे थे कि वहां पर जो सुरक्षा है वो ट्रिपल लेयर में की गई है, ताकि कोई भी ऐसी स्थिति ना बनने पाए, ताकि काउंटिंग में कोई इश्यू हो, काउंटिंग में कोई समस्या हो। अमृत के पास चल रहे हैं। अमृत, ताला खुल गया है, ईवीएम दिख रही हैं। चुनाव आयोग कह रहा है कि हम तैयार हैं, पूरा देश तैयार है। अमृत एक चीज और बताइए कि अब बस कुछ देर का इंतजार है, किस तरह की हलचल है? विवेक, देखिए, पश्चिम बंगाल में जो है चुनाव हुआ, इसमें कोई शक नहीं कि इससे पहले इतिहास में इस तरह का चुनाव नहीं देखा गया था। जिस सुरक्षा घेरे में यह चुनाव चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे काउंटिंग सेंटर पे आप देखेंगे कि अमूमन पहले क्या देखते थे, मैं चाहूँगा थोड़ा घुमा के दिखाइए। ये वो सड़कें हैं जो पहले जब चुनाव के बाद मतगणना होती थी तो ये समर्थकों से, कार्यकर्ताओं से, उनके होर्डिंग से वो भरा रहता था, उनके नारों से गूंजता रहता था। लेकिन आज की सूरत में देखिए, पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। एक तरह से ये देखिए, ये क्योंकि सुरक्षा जो है वो त्रिस्तरीय बनाई गई है, और यहाँ से लेकर के और सामने देखेंगे वहाँ से जो है अंदर भीतर जाने का रास्ता है, और वहाँ तक जो है कोई भी देखिए परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। और एक और बात बता रहा हूँ, यहाँ पे पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात हैं, साथ ही साथ आउटर सर्कल में जो है पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात हैं। ईवीएम स्ट्रांग रूम में वहाँ पे भी जो है तैनाती पूरी तरह से रखी गई है, और साथ ही साथ QR कोड के जरिए, अगर स्ट्रांग रूम है जैसे कि आप दिखा रहे हैं, वहाँ पे अगर आप पहुँच रहे हैं तो आपको QR कोड स्कैनिंग के जरिए ही पहुंच सकते हैं। यानी कि उम्मीदवारों के जो भी वहां प्रतिनिधि हैं, उनको पहले से ही इस चीज के लिए उनका नाम दिया गया था। और अब जब ईवीएम जो है खुल रही है, यहां पे सभी पार्टियों के जो प्रतिनिधि होंगे, वहां पे जो पहले से तय किए गए, जिनका नाम दिया गया था, जिनका QR कोड तैयार किया गया है, वो वहां मौजूद रहेंगे। उनकी मौजूदगी में सारी चीजें जो है वहां पे शुरू होंगी। और एक और बात है कि आपने देखा होगा कि जब ये मतगणना से ठीक पहले ही यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, कि सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी लगाई गई थी कि टीएमसी की तरफ से, कि यहाँ पे हर टेबल पे, चूंकि चुनाव आयोग कह रहा है कि एक केंद्रीय कर्मचारी होगा, इससे पहले यहाँ पे नहीं हुआ था, तो उसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और कहे कि भाई जो काउंटिंग टेबल है वहां पे केंद्रीय कर्मचारी क्यों होगा, इसको लेकर उन्होंने चुनौती दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को वहीं पे खारिज किया। एक केंद्रीय कर्मचारी भी यहाँ पे काउंटिंग टेबल पे रहेगा, यानी कि स्टेट के कर्मचारी तो रहेंगे, केंद्रीय कर्मचारी भी सेंटर का वहां पे हर टेबल पे एक व्यक्ति जरूर रहेगा। पश्चिम बंगाल में हम इतने राज्यों के चुनाव कवर किए हैं, इतने राज्यों के परिणाम सामने आए हैं, लेकिन बंगाल में स्थिति बिल्कुल विचित्र होती है। बंगाल में आप देखिए, ऐसा लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल अलग चल रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी से बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं है, कोई आपस में संबंध नहीं है, ऐसा नजर आता है। और चुनाव आयोग के ऊपर क्या नहीं हुआ, चुनाव आयोग के लिए तो अविश्वास प्रस्ताव तक आ गया, अब महाभियोग चलाने की बात भी आ गई, वो भी प्रस्ताव जो है ला दिया गया। तो चुनाव आयोग की भी एक अग्नि परीक्षा थी और वो उसमें पास भी हुआ, एक व्यक्ति की भी जान नहीं गई इस पूरे चुनाव में। जी बिल्कुल, देखिए इसी का परिणाम है जो अब इवन कि आम जो सड़क पे किसी आम बंगाली से बात करेंगे तो वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि इस चुनाव में उसे कहीं से भी ये नहीं लगा कि कोई खतरा है, क्योंकि इससे पहले इन लोगों ने, जो खासतौर पे जो आम जनता है, वो यहाँ पे ब्लड बाथ देखती रही थी। और यही वजह है कि मतगणना के बाद भी यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स तैनात रहेगी एक समय विशेष के लिए, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से वो उन खतरों को टाल सके। आपको बता दें कि हर चौराहे पे एक पैरामिलिट्री फोर्स का जवान तैनात है पहले से। और अब जैसा कि मैंने बताया कि ये मैं अमृत रोक रहा हूं, ये जरा बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट नजर आ रहा है, पोहा बन चुके हैं। मध्य प्रदेश के लोग तो पोहा बहुत खाते हैं, लेकिन आप देखिए कि देश की राजधानी दिल्ली में भी पोहा तैयार है। यानी कि ब्रेकफास्ट कीजिए और परिणाम का आनंद लीजिए, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ये देखते जाइए और पेट पूजा करते जाइए। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। अमृत, पूरी तल रही थी, पोहा बन चुका है, और इन सबके बीच अब अमृत, अगर आप संभव हो तो जरा कोलकाता की सड़कें भी दिखा दीजिए। आज पूरा देश सिर्फ कोलकाता जाता है, पूरा देश सिर्फ कोलकाता देखना चाहता है। अमृत, अरे सुनो,
विवेक, देखिए कोलकाता में जो है, अभी मैं बता दूं आपको कि पहले तो आप ये समझिए कि कोलकाता में अभी मैं जहां से हूं, जैसे कि चला आप इधर से वाला रास्ता दिखाइए, इधर ये कैमरा पर्सन मैं थोड़ा दिखाता हूं। ये देखिए यहां से जो कहीं भी देखेंगे दूर दूर तक, ये चूंकि सड़कें हमेशा जो है बहुत ही व्यस्त रहती थी और ये इलाका ऐसा है कि हमेशा ऑफिस जाने वाले लोग, चाहे घर की तरफ जाने वाले लोग, हमेशा यहाँ पे जो है उनकी दौड़ धूप बनी रहती थी और ये शहर जो है वो सुबह 6 बजे से ही जो है वो चलना शुरू हो जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि गाड़ियों की आवाजाही चारों तरफ जो है पूरी तरह से ये बंद है। ये इलाका स्ट्रांग रूम इसलिए भी ये संवेदनशील है क्योंकि आपको बता दें कि यहीं पे जो है पिछले दिनों टीएमसी की तरफ से आरोप लगाया गया कि यहाँ पे कुछ लोग जो है अंदर की तरफ घुसे थे और यहाँ पे जो है शशि पांजा जो कि टीएमसी की नेता है वो यहाँ पे धरने पे बैठी हुई थी। उसके बाद से मामला इतना गरमाया कि मामला जो है तस्वीर फिर आ रही है। देखिए आप हर जगह के स्ट्रांग रूम खोले जा रहे हैं पूरी तैयारी के साथ। अब स्ट्रांग रूम खुलने की भी तस्वीर सामने आ रही है। आप देखिए कि ये कितनी बड़ी तस्वीर है, कितनी बड़ी बात है और कितना ये जरूरी है कि हर कुछ निगरानी में हो, हर कुछ कैमरे में हो। एक बड़ा ताला, उसके ऊपर सील और ताला खुल गया है। फिर वही बात हम आपसे कहेंगे कि ये किस्मत का ताला है, 2 ताले खुल रहे हैं, वहां पर लोग मौजूद हैं, एजेंट मौजूद हैं, चुनाव आयोग के अधिकारी मौजूद हैं और जिनको काउंटिंग करनी है वो वहां पर पहुंच चुके हैं। ताले खुल रहे हैं, हर जगह की तस्वीर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल में जो स्ट्रांग रूम तैयार किए गए हैं वहां पर जो ईवीएम रखी हुई है, ताले खुल रहे हैं। और इस तस्वीर के साथ आप देखिए, ये तस्वीर के साथ ये देखिए सुरक्षा के क्या इंतजाम है। आप देखते होंगे राजा महाराजाओं के समय में बड़े बड़े दरवाजे लगाए जाते थे, लेकिन अब आप देखिए कि एक बहुत बड़ा लकड़ी का एक दरवाजा तैयार किया गया है ताकि लोगों को रोक सका जाए। और एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, अमित शाह ने जिस तरह की कैंपेनिंग की ये हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले बैलेट पेपर की गिनती शुरू होगी। 15 मिनट बाकी है, सिर्फ 15 मिनट। सिर्फ 15 मिनट में, थोड़ी देर में रुझान आएगा, 15 मिनट में काउंटिंग शुरू होगी। सबसे पहले बैलेट पेपर की गिनती होगी। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुडुचेरी, तमाम 5 विधानसभा राज्यों के परिणाम आ रहे हैं। लेकिन बंगाल पर सबकी निगाहें हैं। बंगाल में क्या होने वाला है ये पता चलेगा 8 बजे। 8 बजते ही चुनाव परिणाम शुरू हो जाएंगे, रुझान आने शुरू हो जाएंगे। और ये दरवाजा फिर मैं आपको ब्रीफ करते हैं इस दरवाजे पर, क्योंकि ये दरवाजा नहीं है, ये एक रास्ता है जो लोगों को, अगर लोग हंगामा करते हैं, व्यवधान पैदा करते हैं या खलल पैदा करते हैं, हिंसा करते हैं, तो उनको इसी दरवाजे से रोका जाएगा। यही दरवाजा है जो सुरक्षा का एक घेरा बनाता है उन अधिकारियों को जो काउंटिंग करेंगे। और ये जरूरी क्यों है, कितना बड़ा दरवाजा लगा दिया गया है।